My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is The Fun They Had. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी द फन दे हैड नामक पाठ के अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। आज हम सभी पैराग्राफ 8 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर, किंतु मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। किंतु मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। किंतु मेरी माँ कहती हैं कि एक अध्यापक को जो वह बच्चों को पढ़ाता है, प्रत्येक लड़के और लड़कियों के मस्तिष्क के अनुसार प्रत्येक लड़के और लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपने मस्तिष्क को उसे समायोजित करना पड़ता है। तो एडजस्टेड का अर्थ है समायोजित करना, एडजस्टेड टू फिट यानी समायोजित करना। अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड, यानी एक अध्यापक को अपने मस्तिष्क को समायोजित करना पड़ता है। ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, यानी प्रत्येक लड़के और लड़की को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को अपने मस्तिष्क को समायोजित करना पड़ता है। इट टीचेज, जो वह बच्चों को पढ़ाता है। And that each kid has to be taught differently, और जो कि प्रत्येक बच्चे को उसे विभिन्न प्रकार से पढ़ाना होता है, और प्रत्येक अध्यापक को प्रत्येक बच्चे को विभिन्न प्रकार से पढ़ाना होता है। Just the same, they did not do it that way then. Just the same, बिल्कुल उसी तरह से। They did not do it that way then, यानी तब उस तरह से वे नहीं करते थे। यानी मार्की और टॉमी जिस समय वे पढ़ रहे थे, उस समय अध्यापक वैसा नहीं करते थे। तो इसमें बताया गया है जस्ट द सेम, बिल्कुल उसी भांति। दे डिड नॉट डू इट, वे इसे नहीं करते थे। अर्थात जो मैकेनिकल टीचर होते थे वे बिल्कुल इस प्रकार से नहीं करते थे। दैट वे देन, यानी तब उस शैली में, उस तरीके से वे मैकेनिकल टीचर ऐसा नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी कहता है कि इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इस पुस्तक को पसंद नहीं करती हो, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। टॉमी कहता है मार्गी को, यदि तुम इस पुस्तक को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, तुम्हें इस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए। I did not say I did not like it, Margie said quickly. I did not say, यानी मैं नहीं कहती थी। I did not say यानी मैं नहीं कहती थी, मैं इस बात को नहीं कहती थी कि मुझे यह पुस्तक पसंद नहीं है। I did not like it, मार्गी कहती है कि मैं इसे पसंद नहीं करती थी। मार्गी said quickly,
यानी मार्गी धीरे से कही कि मैं इसे पसंद नहीं करती थी। She wanted to read about those funny schools. She wanted to read about those funny schools. यानी उस वह उन हास्यप्रद विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। यानी मार्गी उन हास्यप्रद विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। तो आगे देखेंगे, इसमें दिया है आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। जैसे मैं नहीं कहती थी, मैं इसे नहीं पसंद करती थी। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्गी सेड क्विकली, यानी मार्गी धीरे से कही, शीघ्रतापूर्वक कही कि आई डिड नॉट से, यानी मैं नहीं कहती थी। आई डिड नॉट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती थी। मार्गी शीघ्रतापूर्वक कही। She wanted to read about those funny schools. यानी वह उन हास्यप्रद विद्यालयों के बारे में वह पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called. They were not even half finished. वे सभी यानी टॉमी और मार्गी अभी आधा भी समाप्त नहीं किए थे। यानी वे अभी आधा ही समाप्त नहीं किए थे। यानी टॉमी और मार्गी दोनों पुस्तक पढ़ रहे थे और अभी वे आधी ही पुस्तक नहीं पढ़े थे। तभी मार्गीज मदर कॉल्ड, यानी यानी मार्गी की माँ बुलाई। मार्गी स्कूल, यानी मार्गी तुम्हारे विद्यालय का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा। तो मार्गी ऊपर की तरफ देखी और कही अभी नहीं मम्मी, अभी नहीं मम्मी, यानी अभी मम्मी समय नहीं हुआ है। मार्गी ऊपर की ओर देख करके बोली। नाउ सैड मिसेस जोन्स, यानी अब श्रीमती जोन्स कहीं एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह शायद और टॉमी के लिए भी समय हो गया है, और शायद टॉमी के लिए भी समय हो गया है। यानी दोनों को विद्यालय जाने का, यानी विद्यालय अर्थात वे दोनों कंप्यूटर कक्ष में अपना अध्ययन करते थे, वही उन सभी के लिए विद्यालय था। तो समय हो गया था। तो नाउ सैट मिसेज जोन्स, यानी मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स अब संकेत देती हैं कि एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, कि अब टॉमी के लिए भी समय हो गया है। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कही कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू, यानी क्या मैं इस पुस्तक को तुम्हारे साथ कुछ और भी पढ़ सकती हूँ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, यानी स्कूल के बाद, स्कूल करने के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को और भी पढ़ सकती हूँ, ऐसा मार्गी टॉमी से कहती है। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली,
maybe he said nonchalantly। तो अगले पैराग्राफ को देखेंगे, पैराग्राफ 9। maybe he said nonchalantly, यानी maybe मतलब हो सकता है, अर्थात संभवतः तुम इस पुस्तक को पढ़ सकते हो। he said nonchalantly, वह लापरवाही पूर्वक कहा, अर्थात टॉमी लापरवाही पूर्वक कहा, मार्गी से कहा, संभवतः तुम इस पुस्तक को पढ़ सकती हो। He walked away whistling, the dusty old book took it beneath his arm। He walked away whistling, the dusty old book, यानी took beneath his arm। He walked away whistling, whistling मतलब सीटी बजाना, यानी सीटी बजाते हुए वह चला गया। He walked away whistling, सीटी बजाते हुए चला गया। The dusty old book, यानी the dusty old book tucked beneath his arm, अपने भुजाओं के नीचे दबाए हुए, यानी धूल भरे पुराने बुक को अपने भुजाओं में, अपने बाजू में दबाए हुए सीटी बजाते हुए वह चला गया, अर्थात जो पुराना पुस्तक टॉमी को मिला हुआ था उस पुस्तक को अपने भुजाओं में रख लिया, दबा लिया और सीटी बजाते हुए वह चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, यानी मार्गी अपने अध्ययन कक्ष में चली गई। मार्गी अपने अध्ययन कक्ष में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और यह जो अध्ययन कक्ष था वह उसके शयन कक्ष के आगे था, यानी जो मार्गी का अध्ययन कक्ष था वह उसके शयन कक्ष के दाहिने तरफ आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो यांत्रिक टीचर था, यांत्रिक अध्यापक था, वह प्रतीक्षारत था, यानी प्रतीक्षा कर रहा था, मार्गी का इंतजार कर रहा था। यानी जो मैकेनिकल टीचर था वह कार्यरत था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और मार्गी की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी इसमें बताया गया है शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन वह सही समय पर सदैव उपस्थित हो जाता है, सही समय पर सदैव वह क्रियाशील हो जाता है। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलरली आवर्स, क्योंकि उसकी माँ यानी मार्गी की माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स यानी छोटे बच्चे, लर्न बेटर अच्छा सीखते हैं, यानी उसकी माँ सदैव कहती थी कि छोटे बच्चे सदैव अच्छा सीखते हैं, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित समय पर, यदि वे नियमित समय पर वे अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, तो छोटे बच्चे या छोटी लड़कियां जल्दी सीख जाती हैं। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि मार्गी की माँ कहती थी कि छोटी लड़कियां जल्दी सीख जाती हैं, अच्छे तरीके से सीख जाती हैं यदि वह ठीक समय पर अध्ययन करती हो तो जल्दी वह सीख जाती हैं। इस प्रकार से
मार्गी की माँ कहती हैं,